नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। यदि आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपी लेखपाल, टीईटी, सुपर सुपर टेट, यूपी एसआई आदि की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना या वायुमंडलीय संरचना या वायुमंडलीय परतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये हमारी वायुमंडलीय परतें हैं जिनकी संख्या है 5। तो सबसे निचली परत जिसका नाम है क्षोभमंडल या इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, यह पृथ्वी से 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आप ये देख सकते हैं, फिगर में दिया भी हुआ है। ये आपके कुछ पर्वत भी दिख रहे हैं। तो जहाँ पर्वत है वहाँ से ऊंचाई कम है और समुद्र तल से ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें देखिएगा, इस परत में क्या होता है, गैसों का मिश्रण पाया जाता है। हालांकि इस परत में पूरे हमारे जितना भी वायुमंडलीय परतें हैं उसका 80% यहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। तो देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती हैं उनका क्रम है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर 78% है, ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर 21% है। इसके बाद आर्गन है 0.93%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। इसके बाद अन्य गैसें भी हैं इसमें। तो देखिएगा, यहाँ का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो पृथ्वी पर टेम्परेचर आप जानते हैं कि एक जैसा नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत कम है। तो क्षोभमंडल में क्या होता है, ये विभिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर अचानक से बहुत नीचे पहुँच जाता है, और अगर मैदानी भागों में जाएंगे या रेगिस्तानी भागों में जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी आंधी, तूफान, बादल गरजना, बिजली कड़कना, पानी बरसना, ये सारी की सारी क्रियाएं इसी ट्रोपोस्फियर में होती हैं और कहीं नहीं। देखिएगा, इसमें जो आपका ये प्लेन है, हालांकि प्लेन के लिए क्या होता है, देखिए हेलीकॉप्टर जो होता है वो ट्रोपोस्फियर में ही उड़ाया जाता है, जबकि आपका जो पैसेंजर प्लेन होता है वो क्या किया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली परत है जिसे हम समताप मंडल, समताप इसलिए कहते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, एक समान टेम्परेचर रहता है, शांत वातावरण रहता है, यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। इसीलिए जो आपके पैसेंजर जो पायलट होते हैं वो जो प्लेन को उड़ाना पसंद करते हैं आपके समताप मंडल में। देखिएगा, इसी में क्या होता है, एक परत पाई जाती है, इसके निचले भाग में एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण परत है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, अवशोषित करती है। देखिएगा, ओजोन परत, आप जानते हैं कि ओजोन परत का एक बार ओजोन होल बताया गया था कि आपका ये जो आपका दक्षिणी ध्रुव है इस पर एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसी पर ओजोन परत में क्या हो गया था, छिद्र हो गया था। छिद्र का मतलब ये नहीं है कि इसमें छेद हो गया था, एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ था कि ओजोन की मात्रा कम हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ था, आप जानते हैं, इसके लिए सीएफसी जिम्मेदार है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जितने भी ठंडक प्रदान करने वाले प्रसाधन हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि सीएफसी गैस निकलती है, जिससे एसी है, फ्रिज है या फिर कोल्ड क्रीम्स हैं। तो इन सब से क्या होता है, आपकी सीएफसी गैस निकलती है जो कि क्या करती है, ओजोन परत को मतलब जो है क्षय करती है। और वो भी क्या, ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो वो क्या करती है, O3 को O2 में कन्वर्ट लगातार करती है। इसमें जो क्लोरीन होती है वो क्या करता है कि क्लोरीन ही इसमें महत्वपूर्ण कारक है, जो ओजोन से क्रिया करके क्या करता है, वो आपका O3 को
O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आप जाने, देखिएगा ओजोन के संबंध में बहुत सारे आपके सम्मेलन भी होते रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आपका 16 सितंबर 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा की, तो कनाडा में ये हुआ था। ओजोन परत क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी, जिसमें सबसे खतरनाक होती है अल्ट्रा वायलेट सी। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती हैं, ये कैंसर, मतलब त्वचा कैंसर क्या करती हैं। तो ये क्या करता है, जो ओजोन परत है वो क्या करती है, इन अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो इसकी जो दूरी है वो आपकी लगभग 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फीयर की। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसमें एक ख़ास बात और है स्ट्रेटोस्फीयर में कि इसका टेम्परेचर, हालांकि मैं एक पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं 165 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर की तरफ जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, और लगभग 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। लेकिन क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जहाँ ओजोन परत होती है, उसकी ऊपरी परत में क्या होता है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो कारण होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज का क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मीजोस्फीयर की या मध्यमंडल। देखिएगा ऊपर 2 और नीचे 2, बीच की परत को कहते हैं मध्यमंडल, ठीक है, या मीजोस्फीयर। देखिएगा इसका टेम्परेचर जितनी भी परतें हैं सब में से सबसे कम रहता है। मीजोस्फीयर का टेम्परेचर -100 तक पहुंच जाता है, तो ये सबसे ठंडी परत होती है। अब आप इसमें देख रहे होंगे ये उल्का पिंड है, तो ये उल्का पिंड क्या करते हैं, यहाँ तक आते आते क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं उल्का पिंड। तो अक्सर आप देखते होंगे वायुमंडल, मतलब आकाश में क्या होते हैं, कुछ तारे जैसे, मतलब लोगों का ये भ्रम है कि ये तारा क्या होता है या आत्मा क्या होती है, वो कुछ नहीं होता कि एकदम जलती है और बुझ जाती है। तो वो उल्का पिंड होते हैं, और जो कि मीजोस्फीयर तक आते आते टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। हालांकि ये थर्मोस्फीयर जो होता है, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे इनका घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण क्या करते हैं, ये जलने लगते हैं, और मध्यमंडल में आते आते ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने आयन मंडल की, या जिसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसकी जो दूरी है, देखिए मीजोस्फीयर की दूरी इसमें दे रखी है, वो लगभग आपकी वही 50 से लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। तो अब बात करते हैं हम आयन मंडल की। तो आयन मंडल की जो दूरी होती है वो 80 से लगभग 800 किलोमीटर तक की होती है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा आयन, जैसे कि आपने देखा होगा कि H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये सभी क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग घटना घटती है कि यहाँ पर अचानक से टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ने लगता है। तो देखिएगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि देखिए आप -85, 86 डिग्री से सीधा 1200 डिग्री हो जा रहा है। तो एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयनस्फीयर में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। तो आयन्स में देखिएगा इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगों को क्या होता है कि पृथ्वी से इसमें प्रेषित किया जाता है, और क्या करता है, ये वापस पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे कि आप रेडियो में समाचार, पहले रेडियो का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था, अब तो खैर ख़त्म हो गया है, अब तो टीवी वगैरह चलते हैं और मोबाइल वगैरह है, तो अब तो रेडियो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो पहले क्या होता था कि रेडियो वेव्स को यहाँ पर भेजते थे और वो वापस पृथ्वी पर प्रक्षेपित होते थे, और यहाँ पर आपके ध्रुवीय जो सैटेलाइट थे यहीं पर स्थापित किए जाते थे 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पर। अब बात करते हैं हम एक्सोस्फीयर की। तो थर्मोस्फीयर से ऊपर आपका पाया जाता है एक्सोस्फीयर। इसकी
कोई निश्चित मतलब 800 किलोमीटर से ऊपर ये क्या होता है कि कोई निश्चित इसकी दूरी नहीं है, ये सीधे सीधे क्या होता है कि आपके अंतरिक्ष में जाके विलीन हो जाता है, इसके बाद कोई परत नहीं पाई जाती है। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। देखिएगा, पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें, सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अक्सर ये चीज़ें इंग्लिश में ही पूछी जाती हैं, तो कृपया इनका नाम थोड़ा सा इंग्लिश में ही ध्यान रखें। तो यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है, इसकी ऊंचाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। समस्त मौसमी घटनाएं, जैसा कि मैंने बताया, आंधी, तूफान, वर्षा, गर्जन, कोहरा, बादल आदि इसी परत में क्या होती हैं, ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। तापमान प्रत्येक 165 डिग्री ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। गैसों की मात्रा, नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है निचली परत में, लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में है, और ये क्या करती है कि अभी ये समस्या बनी हुई है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ऊपर से जो आपकी सूर्य की जो गर्मी है और जो किरणें हैं वो अंदर तो आने देता है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है तो वो क्या करता है कि उसको रोक लेता है, वापस नहीं जाने देता है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि क्या होता है कि गांव की अपेक्षा शहर ज़्यादा गर्म होते हैं। कारण यही है कि शहरों में क्या होता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं, बहुत सारा यातायात होता है, जिससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर एक बादल बना लेती है, जिससे कि क्या होता है कि शहर की नीचे वाली गर्मी ऊपर नहीं निकल पाती है। देखिए, अन्य गैसें भी हैं, जैसे कि नियान, हीलियम, ओजोन, मीथेन, जेनॉन और हाइड्रोजन, सब सारी की सारी गैसें इसी परत में पाई जाती हैं। हालांकि अगर पूरे ब्रह्मांड में बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम दूसरी परत के बारे में। तो आपकी दूसरी परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई वही 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। तापमान स्थिर, किंतु ओजोन परत की ऊपरी परत में यूवी रेज के कारण क्या हो जाती है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। जलवाष्प व धूलकण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वायुयान उड़ान के लिए आदर्श होती है। इसकी निचली स्तर में ओजोन गैस, जैसा कि इसका फार्मूला है O3 की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ये रही बात आपके समताप मंडल की। अब आगे बात करते हैं हम मध्यमंडल की। तो देखिएगा, मध्यमंडल या मेसोस्फीयर, इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। तापमान में गिरावट होती है, तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसे सबसे ठंडी परत भी कहा जाता है। उल्का पिंड, जैसा कि मैंने बताया, उल्का पिंड इसी परत में आकर फ्यूज हो जाते हैं। तो ये रही आपकी मध्यमंडल की जानकारी या मेसोस्फीयर। इसका इन सभी का इंग्लिश में नाम याद रखें, क्योंकि सीधा सीधा आपका इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगली चौथी परत का। तो चौथी परत है आपकी आयनोस्फीयर या आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 600 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर आयनों की प्रधानता पाई जाती है, रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजती हैं, इसी कारण, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसी कारण रेडियो संचार संभव होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर जलने लगते हैं। मैंने बताया था कि आपका घर्षण होता है किसके साथ, आयंस के साथ, जिसके कारण क्या होते हैं, उल्कापिंड बिल्कुल जलने लगते हैं। आप जानते ही हैं जंगलों में भी आग क्या होती है, अक्सर घर्षण के कारण लगती है। तो वही है कि आपस में क्या होता है, इनका और जो आयंस के साथ घर्षण होता है, यहाँ पर थोड़े सघन आयन होते हैं, जिसके कारण ये जलने लगते हैं। कृत्रिम उपग्रह भी इसी में स्थापित किए जाते हैं। जो मैंने बताया था कि ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, वो इसी में स्थापित किए जाते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं हमारी आखिरी परत की। तो आपकी आखिरी परत है
बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। तो इसकी ऊंचाई होती है 600 किलोमीटर से अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। ऊंचाई के साथ आयनीकृत अणुओं में वृद्धि होती है। आयंस मतलब वही मैंने बताया था कि जैसे कि अभी क्लोरीन निगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो वही है। इस तरीके से जहाँ पर धनायन और ऋणायन आ जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, वो आयंस कहलाते हैं। ऊपरी आयनीकृत अणुओं की घनी दो परतों को 1 एलन की विकर्ण परत कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, जो ऊपर एक परत पाई जाती है आयंस की, उसको क्या कहते हैं, 1 एलन परत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पृथ्वी की जो बाह्य परतें हैं, वायुमंडलीय परतें हैं, इसका वीडियो समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।